गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने से पहले मैं आपको स्केल टॉपिक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था मैं उसको दोबारा समझाना चाहूँगी। स्केल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैप्स में। जैसे कि हमें पता है कि मैप्स की ड्राइंग एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर में इस तरीके से किया जाता है जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को भी दिखा सकते हैं और वर्ल्ड के किसी भी छोटे से हिस्से को भी हम बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। पर जब बात आती है दो जगहों के बीच की दूरी को दिखाने के लिए तब तब इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। पर जो वाकई जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है जो दो जगहों के बीच की, वो हम मैप में नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो स्केल बेसिकली क्या होता है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो रेशियो यानी कि रिलेशनशिप। तो स्केल होता है रिलेशनशिप जो वाकई जो दूरी होती है ग्राउंड में यानी कि अर्थ के सरफेस में और जो दूरी हम मैप में दिखाते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है स्केल। और स्केल का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो दूरी मैप में दिखाई गई है और जो दूरी वाकई में अर्थ के सरफेस में है। तो स्केल बेसिकली एक रूलर जैसा दिखने में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे मार्क किया जाता है डिफरेंट यूनिट से, जैसे कि माइल्स, किलोमीटर्स और वेरियस डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट्स के द्वारा। अब सपोज दो जगहों के बीच की दूरी है 1 माइल की और हम उसे मैप में दिखा रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो स्केल ऑफ मैप क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। अब जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा स्केल का, डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब अगर सपोज आपके घर से आपके फ्रेंड के घर की दूरी है 10 किलोमीटर्स की और आप इसे मैप में शो करना चाहते हैं 2 सेंटीमीटर के रूप में, तो हम कैसे पुट करेंगे इसे? डिस्टेंस ऑन द मैप 2, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड 10, तो रेशियो कितना आ गया? 1:5। तो हम इसका मीनिंग कैसे पता करेंगे? यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप में वो दिखाएगा 5 किलोमीटर ग्राउंड में, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में शो कर रहा है तो इसका मतलब होगा 5 किलोमीटर अर्थ के सरफेस। तो इस वाले एग्जाम्पल में स्केल क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। और अगर हमें स्केल पता हो किसी भी मैप का तो हम आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो जगहों के बीच का। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप ये हम कब यूज़ करते हैं? जब अगर हमें किसी बड़े बड़े लार्ज यानी कि बड़ी सी जगह को दिखाना पड़े, यानी कि कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज़, तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। तो जिसका मतलब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। जिसका मतलब है अगर 5 सेंटीमीटर वो मैप में शो कर रहा है तो इसका मतलब बाकी उसका अर्थ के सरफेस में डिस्टेंस हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। और जब किसी छोटे से एरिया को, जैसे कि विलेज या फिर कोई टाउन को अगर हमें दिखाना पड़े, तब हम लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 5 सेंटीमीटर अगर वो मैप में दिखा रहा है तो 500 मीटर्स उसकी वाकई में डिस्टेंस हो जाएगी अर्थ के सरफेस में। इसे हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स, और लार्ज स्केल मैप्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तुलना में स्मॉल स्केल मैप्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं स्केच। अब स्केच क्या होता है? समटाइम अ मैप इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन रादर देन फ्रॉम एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो कभी कभी मैप इस तरीके से बनाया जाता है जो कि बिना किसी स्केल के यूज़ के ऑब्जर्वेशन से
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ना कि कोई भी मेजरमेंट का यूज करके। तो इस तरीके के मैप को हम स्केच बोलते हैं। द शेप ऑफ द स्केच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द लैंडस्केप। तो जिस तरीके का स्केच होगा वो उस तरीके से उसके लैंड के बारे में बताएगा, लैंड एरिया के बारे में बताएगा। दे आर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। वो दृश्य के रूप में जानकारियां बताते हैं। स्केच इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल, और स्केच को बनाया जाता है बिना किसी स्केल के। तो स्केच का मतलब होता है कि उस तरीके का मैप जिसे बिना किसी स्केल के यूज से बनाया जाता है, फर्स्ट। सेकंड, इस मैप को बनाने के लिए कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट का भी यूज नहीं होता है। थर्ड, इस मैप को बनाने के लिए बस ऑब्जर्वेशन का ही बेसिस होता है इस मैप के क्रिएशन के लिए। तो इन तीन चीजों को मिला के कौन सा मैप बनता है? स्केच। और जिस तरीके का स्केच होता है उस तरीके का वो लैंडस्केप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और दे आर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, और दृश्य के रूप में वो हमें जानकारियां देते हैं। स्केच इज ड्रॉन विदाउट एनी स्केल, और इसे कोई भी स्केल की बिना मदद लिए ही स्केच को बनाया जाता है। प्लान, समटाइम वी नीड एक्चुअल डिटेल मेजरमेंट ऑफ अ लैंडस्केप और अ बिल्डिंग। कभी कभी हमें बहुत ही डिटेल, बहुत बारीकी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है किसी भी लैंड एरिया या फिर बिल्डिंग के लिए। अंडर सच केसेस वी नीड अ प्लान, और इन सारे केसेस के लिए हमें प्लान की ज़रूरत होती है। अ प्लान इज़ अ डिटेल ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान बेसिकली होता है एक डिटेल ड्राइंग ऑफ a small area on a large scale. It is based on actual measurements taken on the ground. तो प्लान जो होता है एक डिटेल ड्राइंग होती है एक छोटे से एरिया की, जो कि बेस्ड होता है लार्ज स्केल के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट्स टेकन ऑन द ग्राउंड। ये बेस्ड होता है एक्चुअल, जो वाकई जो मेजरमेंट्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस में लिया गया हो। डिटेल प्लान्स आर मेड बाय आर्किटेक्ट्स, और इसके डिटेल प्लान्स बनाए जाते हैं आर्किटेक्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पे हम प्लान से हम क्या समझते हैं कि प्लान जो होता है वो एक डिटेल्ड, यानी कि बहुत बारीकी से मेजरमेंट एक लैंड एरिया या फिर बिल्डिंग का होता है। इन चीज़ों के लिए कभी कभी हमें बहुत डिटेल मेजरमेंट और लैंडस्केप किसी भी लैंड एरिया या फिर बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तब हम प्लान का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लान होता है बेसिकली एक ड्राइंग होता है छोटे से एरिया का, जिसका क्रिएशन होता है लार्ज स्केल को बेस करके। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट्स टेकन ऑन द ग्राउंड, और ये बेस्ड भी होता है एक्चुअली जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं अर्थ के सरफेस में, उनके ऊपर ये प्लान बेस किया हुआ रहता है। डिटेल प्लान्स आर मेड बाय आर्किटेक्ट्स, और डिटेल प्लान्स जो होते हैं वो आर्किटेक्ट्स के द्वारा किया जाता है। हम दोबारा देख लेते हैं स्केच। अ ड्राइंग मेड फ्रॉम वंस इमेजिनेशन ऑफ एन एरिया विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो स्केच बेसिकली होता है एक ड्राइंग जो कि खुद की इमेजिनेशन, खुद की सोच से बनाया गया हो, बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के, डिस्टेंसेस, दूरी के, जो कि वाकई अर्थ के सरफेस में हो, उन्हें हम स्केच बोलते हैं। प्लान होता है अ लार्ज स्केल ड्राइंग विद डिटेल्स ऑफ एन एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक लार्ज स्केल ड्राइंग होती है पूरी डिटेल्स के साथ एक एरिया की, जो वाकई में अर्थ के सरफेस में होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैप। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन अर्थ का या फिर अर्थ के किसी भी हिस्से को एक फ्लैट सरफेस में। स्केच, अ स्केच इज अ फ्री हैंड मैप विच इज ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन रादर देन एग्जैक्ट सर्वे मेजरमेंट्स। तो स्केच जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी जगह को ऐसे ही जस्ट ड्रॉ करें कि अच्छा यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे टेम्पल है, बिना किसी मेजरमेंट्स के, बिना किसी स्केल के
फॉलो किए हुए जस्ट अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी सोच या अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हम ड्रॉ करें फ्री हैंड तरीके से, उसे हम स्केच बोलते हैं। प्लान आर द मैप्स विच आर ड्रॉन एट अ वेरी लार्ज स्केल। तो प्लान होते हैं उस तरीके के मैप जिसे हम बहुत बड़े लार्ज स्केल में यूज़ करके हम उसे प्लान को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बना रहा है तो इसके लिए उसे एक प्लान की ज़रूरत होती है। प्लान इन द सेंस वो एक्चुअली उस एरिया का मेजरमेंट्स के लेकर उसके बेसिस पे वो एक प्लान क्रिएट करेगा, फिर फर्दर जो कि बेस्ड होगा लार्ज स्केल पे, उसके बाद उस चीज़ को बेस करके वो आगे चीज़ों को बढ़ाएगा आर्किटेक्ट। ग्लोब, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब होता है 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। 3 डायमेंशनल का मतलब with respect to longitudes, latitudes and height। इसीलिए ग्लोब को 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ कहा जाता है।